जय श्री राम। लगभग 2-3 सप्ताह के अंतराल के बाद आज पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। इन 2-3 सप्ताह अनावश्यक रूप से, कोई आवश्यक भी नहीं थे, सांसारिक झमेलों में लगे रहे। इस वजह से जो कुछ भी टूटे फूटे कुछ वचन या आप तक पहुंचाई जा सकने योग्य बातें हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाई। उनके लिए मैं सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूं। ये मेरा मन रहता है, वैसे तो मैं स्वांतः सुखाय के लिए ही ये करना चाहता हूं, लेकिन फिर ये लोभी मन ये चाहता है कि ये अगर तुम अपने आप में ही केंद्रित रहोगे तो कुछ दूसरों के लिए भी पहुंचाओ। तो अगर कुछ मेरी बातें किसी को अपील कर जाएं, किसी को मेरे सूत्र कुछ अच्छे लगें, तो वो अपने प्रायोगिक रूप से अपने जीवन में लाएं और देखें कि जो जीवन का वास्तविक आनंद है वो क्या है। आज मैं आपके सामने अनायास ही ऐसे ही विचार आया कि हम बात करते हैं ऋणों की। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार 5 ऋण बताए गए हैं जो हर व्यक्ति पर उसके गर्भ से आने तक और उसके वैकुंठ धाम जाने तक, यानी पंच तत्व में विलीन होने तक, ये 5 ऋण उस पर रहते हैं, जिनको कि उसको अपने जीवन काल में यथासंभव जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, उनमें से उनकी कुछ कमी करनी चाहिए। हालांकि ये ऋण ऐसे हैं, जहाँ तक मेरी समझ में आता है कि ये कभी भी आप इनसे बिल्कुल वैसे ही मुक्त नहीं हो सकते जैसे कि भौतिक ऋणों से मुक्त होते हैं। भौतिक ऋण क्या हैं? भौतिक ऋण, हमने किसी से 2 लाख रुपए उधार लिए, कुछ शर्तों पे लिए, यथासंभव जब भी हम पे हुआ या जो भी शर्त रही उस समय उसको वो 2 लाख रुपए लौटा दिए और ऋण से मुक्त हो गए। साथ में उसका आभार व्यक्त कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सांसारिक व्यवहार में बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लेते हैं और देते हैं, चलती रहती हैं। लेकिन ये जो 5 ऋण कहा गया है, शब्द तो ऋण ही दिया गया है, लेकिन इन्हें मैं ऋण नहीं मानता। ये ऋण नहीं है, ये ऐसे आपके जीवन को लगातार आगे ले जाने के लिए आप पर किए गए ऐसे एहसान हैं, ऐसी कृपा है जिसके बदले आप कभी कुछ नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आपसे ये लिया और मैंने ये आपको दिया, हिसाब बराबर नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये 5 ऋण की जो बात हम करते हैं उसमें सबसे पहला आता है मातृ ऋण, दूसरा आता है पितृ ऋण, तीसरा आता है गुरु ऋण, चौथा आता है सांसारिक ऋण और 5वां आता है ऋषि ऋण या देव ऋण। ऐसे तो लोगों ने अपने प्रवचनों में या कहीं कहीं पत्रिकाओं में कहीं कई तरह के ऋणों की चर्चा की है। किसी ने कुछ लिख दिए हैं, किसी ने कुछ लिख दिए हैं, लेकिन जिसमें 4 कॉमन हैं वो यही हैं जो पहले मैंने आपको बताई। तो सबसे पहले हम मातृ ऋण की बात करते हैं। मातृ ऋण क्या है? मातृ ऋण संसार का सबसे बहुमूल्य ऋण है, जो आपके गर्भाधान से प्रारंभ होता है और आप जब तक माँ का साया आप पर जब तक बना रहता है तब तक वो रहता है।
आप शायद माँ की पीड़ा नहीं समझ सकते कि उसने आपको जन्म देने के लिए आपके गर्भ में आने के उपरांत 9 महीने किस प्रकार की पीड़ा सही है, उसका आप सहना या समझना तो दूर, आप उसका आभास भी नहीं कर सकते। वो 9 महीने क्यों इतनी पीड़ा सही जाती है? अगर हम आज के इस आधुनिक युग में सोचें, अरे ये क्या जरूरत पड़ी है इस पीड़ा सहने की? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अगर प्रभु ने इसके साथ एक शब्द न जोड़ा होता तो शायद ही कोई माँ या कुछ माएँ ऐसा कष्ट नहीं सह सकती। वो है शब्द ममत्व। आपके गर्भ में आने के बाद और माँ को ये पता लगने के बाद कि कोई शिशु मेरे गर्भ में आ गया है, तो उसका मातृत्व देखिए, उसके अंदर के हृदय की कल्पना इतनी उद्वेलित हो जाती हैं, इतना प्यार कि उसे वो सब कष्ट और वो परेशानियां कुछ भी नहीं महसूस होती। और वो दिन रात भगवान से यही भजन करती है कि हे प्रभु, मेरा गर्भस्थ शिशु स्वस्थ हो, इस धरा पर आए और अपने उच्च कर्मों के द्वारा उच्च स्थान की प्राप्ति करे। और उस दिन से ही उसका आशीर्वाद, उसका प्यार, उसका दुलार उस पर शुरू हो जाता है। और अपने रक्त से सिंचित करके उसको इतना बड़ा करके फिर धराधाम पर आता है प्राणी। और ये तो किस तरह से प्रसव पीड़ा होती है, उसे तो सब दुनिया कम से कम समझ न सके तो महसूस जरूर कर सकती है कि कितना अपार कष्ट होता है, जिसे शास्त्रों में कहा गया है कि 1000 बिच्छुओं के डंक के बराबर होता है, अन्य जो कुछ भी कहा जाता है। लेकिन होता इतना घोर कष्ट है, लेकिन वो घोर कष्ट वो सब छूमंतर हो जाता है उस ममत्व में। आजकल की तो बात ही क्या करें, आजकल तो रेडीमेड बच्चे बाजार में मिलते हैं। कुछ जो पाश्चात्य संस्कृति से या आधुनिक विचारों से ग्रस्त हो गए हैं, क्या मैं इसे आधुनिकता कहूं या इसे मैं पाषाण शैली कहूं, कि बाजार से बने बनाए ले आएं। बाजार से बने बनाए बच्चे वो कैसे? हाँ, बाजार से बने बनाए बच्चे मिलने लगे जिनको ये आभास ही नहीं है, शायद जिनके हृदय में ममत्व है ही नहीं। ऐसी माताएं हमेशा बाजार से बच्चे खरीदा करती हैं। बाजार से बच्चे, आप सोच रहे होंगे गोद वाले बच्चे, वो नहीं, गोद वाले बच्चे नहीं, अपने ही बच्चे। वो कैसे? वो ऐसे कि पुरुष का शुक्राणु यानी अपने पति का शुक्राणु दे दिया, माँ ने अपना अंडा दे दिया, डॉक्टर ने उसका जायगोट बना दिया और किसी दूसरी माँ के गर्भ में उसको रख दिया। वो वहाँ सिंचित हुआ और 9 महीने बाद प्रसव पीड़ा से वो पैदा हुआ। 2-4 दिन बाद उसे ले आए, न कोई कष्ट नहीं सहना पड़ा। तो ऐसे बच्चे में कैसे ममत्व आ सकता है? ऐसे बच्चे के प्रति आप ये आर्टिफिशियल प्यार तो जता सकती हैं, लेकिन वो प्यार जो वास्तव में जिस माता ने उसको इस तरीके से अपने गर्भ में रखकर उसको सिंचित किया और क्षण प्रतिक्षण उसके प्यार दुलार में अपना जीवन उसकी याद में निकाला है, वो चीज़ नहीं आ सकती। तो हम बहुत सी चीज़ों का भी विचार किया करें कि जो कुछ ये चलता जा रहा है, जिस युग की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं और जो हम सोचते जा रहे हैं, वो नितांत गलत है। वो अभी आप मतलब जो लगभग युवावस्था में हैं, उनको मेरी बातें तो खैर बिल्कुल ही पसंद नहीं आएंगी। वो तो सोचेंगे कि शायद क्या, क्योंकि भाई साहब का तो पूरा जन्म आराम से मौज मस्ती में निकल गया, अब हमें शिक्षा दे रहे हैं या ऐसी बातें बता रहे हैं जो प्रायोगिक नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ये बहुत कुछ मैंने जिया है, देखा है, समझा है, तो उसका ही ये अनुभव है जो मैं
आप तक पहुंचाना चाहता हूं और जो आपके आगे वाले जीवन काल में काम आएगा। तो माँ का ऋण आपके साथ उसी दिन से जुड़ गया जिस दिन से आप गर्भ में आए। उसके बाद आप धराधाम पर आए। फिर माँ ने आपको हर तरह से आपका लालन पालन किया। खुद गीले में सोई, आपको सूखे में सुलाया, जाने कितनी रातें जगते हुए निकाली, कितने आपकी लातें सही, कितने आपके थप्पड़ सहे बचपन में, कितने भी आपके साथ कोई किसी ने कुछ कह दिया तो माँ के हृदय में एकदम जाके वो सूल जैसा लगा। ये सब उस माँ का कर्ज है आप पर। एक युवावस्था का लड़का जब वो थोड़ा समर्थ हुआ तो कहीं सुन आया कि माँ का कर्ज होता है, तो उसके दिमाग में आया कि मैं कर्ज वर्ज क्यों रखूं, मैं कर्ज उतारता जाऊं अपने जीवन में, कर्ज रखने से फ़ायदा क्या है। तो वो घर पे आया और बोला, हे माँ, मुझे बताया गया है कि आपका मुझ पर कर्ज है। वैसे तो मुझे कुछ पता नहीं चलता क्या कर्ज है, मैंने तो आपसे कुछ लिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उतारना चाहता हूँ। आप बताओ, आप उस कर्ज को उतारने के बदले में क्या लोगे। माँ उसकी बात सुनकर एकदम हैरान और परेशान कि ये आज कह क्या रहा है। और माँ को इस बात का कोई आभास भी नहीं है कि मैंने किसी को कोई कर्ज भी दिया है। हम इसको कर्ज या ऋण कहें, ये शब्द भी साला बिल्कुल ही गलत है। ये कर्ज और ऋण थोड़ी है। माँ तो उसको उस सब प्यार दुलार में सब भूल गई है कि वो एक कर्ज के रूप में दूसरा समझ रहा है इस बात को। उसने कहा, बेटा मेरा कोई कर्ज नहीं है आप पर, और आप सुखी रहें, संपन्न रहें, यही मेरी कामना है। नहीं नहीं, वो आज मैं आपका कर्ज, आप बताओ मुझे क्या करना है और मैं आपका कर्ज उतारना चाहता हूँ। बोले, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसा करना बेटा, आज रात को तुम मेरे पास सो जाना, बस। हाँ बस इतना ही, आज रात को तुम मेरे पास सो जाना और सुबह तक मेरा कर्ज वापस। बोले, ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो रात को सो जाता हूँ। तो बेटा रात हुई, माँ के करीब लेट गया। लेटने के थोड़ी देर बाद जब माँ को ये आभास हुआ कि बच्चा नींद में जा रहा है, तो उसने उसे जगाया। बेटा सुन, बेटा सुन। हाँ माँ, मुझे बेटा ज़रा प्यास लगी है, मुझे ज़रा पानी दे दे। तो वो, हाँ बिल्कुल, मुझे तो कर्ज उतारना है, आज तो कोई बात ऐसी नहीं करनी है। और वो उठा और उसने घड़े में से जल लाकर माँ को एक गिलास में दे दिया। माँ ने 2 घूंट उसको पिया और पीने के बाद उसमें जितना जल बचा, बच्चे की आंख बचा के जहाँ वो सोया हुआ था वहाँ डाल दिया। अरे ये क्या हुआ माँ, ये तो गीला हो गया, मैं तो यहाँ सोया था। बोला, कोई बात नहीं बेटा, वो गलती से हो गया, जब थोड़ा हट के सो ले, कोई बात नहीं, थोड़ा सा यूँ। तो वो उसने साधारण से रूप में उसको गिलास को लिया, फिर रख दिया और फिर वो थोड़ा सा रख के लेट गया। फिर दोबारा जब वो नींद में जाने लगा, करीब आधा 1 घंटे बाद, तो माँ ने फिर उसको जगाया, बेटा बेटा। हाँ माँ, मुझे प्यास लगी। अरे अभी तो पानी दिया था आपको, और आपने पिया कहाँ है, 2 घूंट पिया, फिर आपने यहाँ फैला दिया बिस्तर पे, मुझे मेरा सोने का स्थान हो गीला कर दिया। तो नहीं बेटा, प्यास लगी है, जरा दे दे। तो कुछ थोड़ा हल्का फुल्का झल्लाता सा हुआ उठा और उसने पानी लाया, माँ को दिया। माँ ने फिर वही 2-3 घूंट पी के फिर वो पानी जहाँ वो सोया था फिर वहाँ फैला दिया। अब तुम्हारे गुस्से के वो है, पता नहीं, पानी पीना है, देख दफे पी लो, रात में कौन बार बार पानी पीता है। आप 2 घूंट अभी पिया, फिर 2 घूंट अब पी लिया, अब और चाहिए तो और ले लो, फिर मैं सो रहा हूँ मैं। नहीं नहीं बेटा, तू सो जा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। वो गिलास वहाँ रख के फिर सो गया। फिर थोड़ी देर बाद माँ ने उसको उठाया, बेटा बेटा, क्योंकि रात कुछ ज़्यादा होने जा रही थी। बेटा अब क्या है, मुझे ज़रा प्यास लगी है, पानी दे दे।
अब तो उसके गुस्से का बम फूट गया और बिल्कुल यूँ हम भाड़ में गया तेरा कर्जा और ये वो, ये कोई कर्जा का तरीका है, ये क्या कर रही है तू, और बार बार लिट्टी पानी फैला देती है। और उसने कहनी अनकहनी यानी कितनी कितनी कहनी शुरू कर दी। तब माँ बोली बेटा अभी तो एक रात नहीं बीती, आधी रात भी नहीं बीती और उस पर तेरा ये हाल है। ये सोच मैंने जीवन की कितनी रातें तुझको सूखे में सुला के खुद तेरे मलमूत्र के गीले में मैं सोई हूं। मैंने कभी आज तक तुझसे ये नहीं कहा कि ये क्यों मुझे पैर मार रहा है, क्यों मुझे जगा रहा है। जब भी तेने पीने के लिए दूध मांगा, तुझे अपने आंचल का दूध पिलाया, तेरे बार बार ये चेक किया कि तू कहीं गीला तो नहीं है। और आज तो बेटा ये ऋण की बात भूल जा, ये कोई ऋण नहीं है, ये कभी नहीं उतर सकता, कोई नहीं उतार सकता। आजकल की माएँ तो ये नहीं समझ पाएंगी बातें। क्यों नहीं समझ पाएंगी? क्योंकि अब तो वो जैसे ही शाम को सोती हैं तो बच्चे को वो एक लंगोट सा आता है बाजार से, उसको ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से रैप करके बच्चे को सुला देती हैं और उसी में वो मल मूत्र रात भर त्यागता रहता है, आराम से वो सोती रहती हैं। अब मैं सुबह उठूंगी, जब नहाऊंगी तब मैं तेरा ये सब करूंगी, उससे पहले कोई मतलब नहीं है। तो वो ये आज से 20 साल पहले की माएँ, मैं आज की माँओं को कुछ कह नहीं रहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसा कोई मन में भाव न लाए। लेकिन जैसा कुछ देखता हूँ, करता हूँ, वो मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये होता है मातृ ऋण, जो आप कभी भूल से ये मत सोचना कि आप उतार सकते हैं। तो फिर ऋण कह दिया तो उतरेगा कैसे? ये ऐसे नहीं उतरेगा और न उतर ही पाएगा। कुछ भी कर लेना आप, थोड़ा सा इसके मन का बोझ आप अपना हल्का कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि माँ के जीवन काल में जब आप समर्थ हो जाएं, यथा योग आप पे जितना संभव हो उसकी हर बात मानने का प्रयास करें, उसकी हर इच्छा पूरी करें। जिस सोच से और जिस इच्छा से और जिस भावना से उसने आपको बड़ा किया है, उसकी भावनाओं पर कभी कुठाराघात ना हो। कभी भी ऐसा न बोले जो शूल की तरह उसके हृदय में चुभ जाए। कभी भी ऐसा न कुछ करें जिससे कि माँ को अपने माँ होने की ग्लानि होने लगे। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस ऋण को कोई भौतिक रूप में नहीं चुक सकता। ये ऋण चुकेगा तो आपके कार्यों के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा, और उसका अंश कुछ खत्म हो सकता है। ये दुनिया बड़ी रंग बिरंगी है, इसमें यूं ही जीवन निकल जाता है। हम बिल्कुल यही समझ लेते हैं कि अरे ये तो मौज मस्ती का जन्म है, अपने खाओ पियो मौज करो। किसने क्या देखा है मरने के बाद? किसने क्या है? कुछ भी नहीं है। अपना जीवन फिर इन्हीं में निकाल दो कि ताली बजा के कीर्तन कर रहे हैं और फिर यूँ और त्यों और यूँ पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं। नहीं नहीं, अपने ईट ड्रिंक एंड बी मैरी आज की जो परिभाषा है ये नहीं। आपको इसीलिए 4 सेक्शन आपके जीवन के बनाए गए। आपका ब्रह्मचर्य का सेक्शन जिसमें कि विद्या अर्जन करने का सेक्शन है। दूसरा सेक्शन आपके गृहस्थ जीवन का पूर्ण उपभोग करने का जीवन है। फिर वानप्रस्थ जीवन जिसमें आपको उन चीज़ों से निकलने का समय मिलता है, जिसमें कि मैं आज 6 साल बाद फिर मेरा वानप्रस्थ भी पूरा हो जाएगा। अगर ईश्वर ने कृपा की तो हो सकता है संन्यास में प्रवेश करूं, नहीं तो जय श्री राम। तो आप, क्योंकि आज मैं वानप्रस्थ में हूं और मैं गृहस्थ और ब्रह्मचर्य दोनों जी के आया हूं और मैंने इस दुनिया से बहुत कुछ देखा है। मैं सिर्फ एक ग्रास रूट लेवल का आदमी हूं। मैं दुनिया को बहुत रज कण से देख के आया हूं। हर एक के आचार विचार को, धनवान के व्यवहार को, रिश्तेदारों के आचरण को मैंने बहुत रजकण से देखा है और बहुत बारीकी से देखा है।
लेकिन प्रयास यही किया है कि कभी उसका प्रत्युत्तर या भाव अपने चेहरे पे ना आने दूं कि ये क्या हो रहा है। आज थोड़ा सा कुछ विचार रखने का आपके सामने मौका मिला है, तो आज आपके सामने ये मैंने एक ऋण की चर्चा की। अब मैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ आपको आगे की बातों की ओर ले जाऊंगा। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप इस सब को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको कहीं थोड़ा सा भी अपील करें, थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो अपने जीवन पर, अपने जीवन चक्र को सुंदर बनाने के लिए उस पर इसको इस्तेमाल करें और इसको आगे बढ़ाएं। आगे कैसे बढ़ाएंगे कि इसको अपने और ग्रुपों में डालें, इसका थोड़ा सा और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। इस तरीके से ये अच्छा लगेगा और मुझे भी, मैं भी ये चाहूँगा कि व्यूअरशिप बढ़ेगी, तो कुछ थोड़ा सा कि मेरी बात कुछ लोगों तक पहुँच रही है तो मैं भी उत्साहित होऊंगा। मेरा ये यूट्यूब चैनल पर मैं हर रविवार को, ये प्रेम प्रकाश मित्तल प्रेम के नाम से मेरा एक चैनल है, उसमें ये सब वीडियो जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इनको देखें, अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएँ। मैं अच्छा होने के लिए ही कह रहा हूँ, मैं कहीं कोई बिगाड़ने वाली बात आपसे कभी नहीं कहूँगा कि आप ये करना शुरू कर दें, वो करना शुरू कर दें। जय श्री राम।